गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग कंप्यूटर पे एक एक टॉपिक करके क्वेश्चन लेते आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज जिस हम टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा MS ऑफिस। MS ऑफिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। बार को लेके क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्टकट कीज़, उससे लेके क्वेश्चन आते हैं। तो यह ज़रूरत है हमें कि इससे हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करने होंगे। इसी पर्पज़ से मैं इसके 2 वीडियो लाने की सोचा हूँ और मैं आपको ये आराम से कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी किताब पढ़ो, आपको आराम से समझ में आने वाली है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने यहाँ डाला ही है, इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इससे महत्वपूर्ण वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करूँगा पहले ही क्वेश्चन के साथ। निम्न में से कौन सा एक MS ऑफिस प्रोग्राम नहीं है? MS ऑफिस ये पैकेज होता है जिसके अंतर्गत आता है MS एक्सेल, जिसके अंतर्गत MS पावर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत MS वर्ड है। और इसके अतिरिक्त भी आप देखोगे तो MS एक्सेस की आप बात करोगे यहाँ पे MS आउटलुक, ठीक है, ये इसके प्रोग्राम होते हैं। लेकिन MS इंटरपॉइंट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। इसके नोट्स आपको भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। किस प्रोग्राम का प्रयोग गणितीय गणनाओं एवं अंकीय डाटा के लिए किया जाता है? एक्चुअली मैंने आपको जो 4-5 प्रोग्राम बताए, अब उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करना। मैंने सभी पे क्वेश्चन लाया है, तो याद रखना निम्न में से ऐसा प्रोग्राम जिसका प्रयोग गणितीय गणनाओं एवं अंकीय डाटा के लिए किया जाता है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। एक्चुअल में स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है, आपको पता है स्प्रेडशीट ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर की ओर ABCD के फॉर्म में लिखा रहेगा और साइड में 1 2 3 4 के फॉर्म में। और यहाँ गणितीय गणनाओं एवं अंकीय डाटा जैसे कि डेटा बनाने के लिए हो गया, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हो गया, इसके लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्री वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जिसके द्वारा लिखित टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, ठीक, किया जाता है मतलब इसको आप तैयार भी करोगे, इसमें संशोधन भी कर सकते हो। जैसे कि इसमें टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग हो गया, स्पेलिंग हो गया, ठीक है, इसका सही आंसर था MS वर्ड। स्पेलिंग हो गया, ग्रामर चेक करते हो, वर्ड अंडरलाइन करते हो। और आज के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो MS वर्ड पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। इसके बाद जो MS पावर पॉइंट आएगा, एक्सेल आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो MS वर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अगला आपका क्वेश्चन है, खाली स्थान का यूज़ प्रेजेंटेशन बनाने हेतु किया जाता है। जो मैंने आपको 5 इसके प्रोग्राम बताया था उसके अलग अलग यूज़ हैं। पहला बताया था MS एक्सेल, वो डेटा बनाने के लिए, डेटा व्यवस्थित करने के लिए हो गया। उसके बाद मैंने MS वर्ड की बात की थी, जहाँ पर मैंने कहा था कि वो जो है टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए होता है। उसी प्रकार MS पावर पॉइंट वहाँ पे हमने देखा था जिसका उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछे भी जा सकते हैं। MS वर्ड में प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखने, प्रिंट कैसे होने वाला है, मतलब आप प्रिंट करने से पहले ही एक बार उसके स्वरूप को देख रहे हो, ठीक है, उसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन को करने से एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हम MS ऑफिस पे बात कर रहे हैं। एक लोकप्रिय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि पैकेज के रूप में, जिसमें 5 प्रोग्राम मैंने आपको बताया। जो आपके अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये MS वर्ड का मुख्य विंडो है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक टाइटल बार दिखेगा, मेन्यू बार दिखेगा, फिर आप टूल बार के बारे में देखते हो। के अंतर्गत स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है, ऐसे बहुत सारे हैं। और इनमें से आपको शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ोगे, MS वर्ड में प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखने, इसके लिए जो उपयोग किया जाता है शॉर्टकट की, याद रखना Ctrl+F2 पहला ऑप्शन था। इसी प्रकार स्पेलिंग चेक के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है Ctrl+F5, आपके पास ऑप्शन है Ctrl+S, आपके पास जो ऑप्शन है Ctrl+C। तो F5 नहीं है, ना ही S है, ना ही C है, तो इसका सही आंसर था इनमें से कोई नहीं। अब सवाल उठता है कि इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना F7 जो फंक्शन बटन होते हैं उसका F7 इसका शॉर्टकट की होता है। तो आपको इस टाइप से भी घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो अवेयर रहना और अच्छे से चीज़ों को सुनना। लास्ट टाइम आपके लिए होमवर्क भी है, अगर आप अच्छे से सुनते जाएंगे तो उसको आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट यदि खोलना है आपको, ठीक है, या फिर नया वर्ड पेज लाना है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा? तो आप इसको गलती से भी Ctrl+O मत करना, O से ओपन बोल के, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+N, ठीक, न्यू वर्ड पेज। आप जो स्टैंडर्ड यहाँ पे टूलबार देख रहे हो, इसी स्टैंडर्ड टूलबार के अंतर्गत आपको विकल्प मिलते हैं। जैसे आपको न्यू फाइल ओपन करना है, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव किए हो तो उसको ओपन करना है,
ठीक है, प्रिंट करना है, प्रिंट करने से पहले देखना है, सेव करना है, ऐसे विकल्प यहाँ पे मिलते हैं और उसके शॉर्टकट कीज पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो मेन्यू बार देख रहे हो यहाँ पे भी क्वेश्चन बने हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट जैसे मेन्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत ढेर सारे विकल्प होंगे, उस पर क्वेश्चन बनेगा और सभी नोट्स मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। डॉक्यूमेंट को नया नेम से सुरक्षित करने के लिए जो शॉर्टकट की है, ये जो है सेव एज बोलकर भी आ सकता है, सेव एज। सेव एज हेतु शॉर्टकट की क्या है? सही आंसर हो जाएगा F12। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+X का यूज़ किया जाता है, तो Ctrl+X का यूज़ कट के लिए किया जाता है। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, आपने Ctrl+X लगाया, ठीक है, कट हो गया। अब उसको कॉपी करोगे तो Ctrl+C लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेस्ट करना है उसे, तो उसे Ctrl+V लगाना पड़ेगा। इसको आपको याद रखना है। जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके शॉर्टकट की से, उस क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूँ, बाकी के नोट्स आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ड प्रोग्राम में सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट अलाइन करने हेतु शॉर्टकट की है। तो जो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मतलब चुना हुआ जो आपका अक्षर मान लो, कि राइट अलाइन करने हेतु शॉर्टकट की है, बहुत सरल है। इसका है Ctrl+R। अब आपको लेफ्ट बोलता तो Ctrl+L होता, और आपको टेक्स्ट को बीचों बीच लिखना होता, याद रखना बीचों बीच लिखना होता, तो उसके लिए Ctrl+C होता, या फिर उसको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता था, सेंट्रल अलाइन करने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर होता Ctrl+C। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, MS वर्ड में अंडू के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Z। Ctrl+U कभी मत करना, ऑप्शन में यही होगा वो, ठीक है। तो उसका Z है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं करा दे रहा हूँ। MS वर्ड में जूम का विकल्प उपलब्ध है, ठीक है। शॉर्टकट की में जो क्वेश्चन बनते थे, बन सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब मैंने आपको एक पेज में बताया था मेन्यू बार के बारे में, जिसके मेन्यू पे लेके क्वेश्चन बन सकते, जितने मेन्यू सबके नोट्स आपको भेजे जाएंगे। क्वेश्चन को देखना, MS वर्ड में जूम का विकल्प उपलब्ध है, तो जो जूम करने का इसका जो विकल्प है किस मेन्यू पर है? उसका सही आंसर हो जाएगा व्यू मेन्यू पर। और व्यू मेन्यू पर सिर्फ जूम नहीं है, इसके अतिरिक्त व्यू मेन्यू पर और बहुत सारे हैं, जैसे कि नॉर्मल हो गया, वेब लेआउट हो गया, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, MS वर्ड में इंसर्ट विकल्प उपलब्ध है। यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू भी है, लेकिन इंसर्ट वाला जो विकल्प है वो इंसर्ट मेन्यू पर नहीं है, ठीक है। याद रखना वो व्यू मेन्यू पर भी नहीं है। उसका सही आंसर हो जाएगा टूल्स। यदि एक क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको याद रखना है वो टूल्स मेन्यू पर उपलब्ध है, ठीक है। इसके अतिरिक्त टूल्स मेन्यू में आप देखोगे तो स्पेलिंग एवं ग्रामर की आप बात कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। वर्ड काउंट की आप बात कर सकते हो। ऑटो समराइज है, ऑटो करेक्ट, जो आगे आप इसके क्वेश्चन देखोगे भी। जितने भी और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ग्रुप में भेजे जाएंगे। खुले डॉक्यूमेंट में कुल पेज की संख्या तथा वर्तमान में कर्सर की स्थिति बताता है। इसका सही आंसर है स्टेटस बार। अब जब भी आपके पास मान के चलो 400 इमेज है आपके मोबाइल में, और आप तीसरे नंबर पे देख रहे हो, तो आपके मोबाइल में साइड में लिखाता होगा, ठीक है, 3/400, मतलब टोटल इमेज कितनी है? 400 है, जिसमें से आप तीसरे नंबर का देख रहे हो, तो वो टोटल पेज की संख्या बताता है। यही स्टेटस बार है। क्या आप इस विंडो में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पे पेज की संख्या लिखी हुई है। स्क्रॉल बार का प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाने हेतु। इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही था, ठीक। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल बटन, इसके नाम से ही स्पष्ट है, डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है, ठीक। स्क्रीन पर आता जाता या ब्लिंक करता सिंबल, इसको मैंने आपको पहले कराया है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है। आप जब लिखते रहोगे तो आपकी स्क्रीन पर ऐसे आता है ब्लिंक करते हुए, यही जगह पे आप लिखते हो। जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमारी वर्तमान स्थिति बताता है तो उसे क्या कहते हैं? कर्सर। पहले मैंने इसको आपको बताया था, इसका सही आंसर कर्सर था। खाली स्थान आपको रिसेंट एक्टिविटी को निष्क्रिय करने में मदद करता है। इसके पहले मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा, मैंने कुछ नाम लिखा था, ठीक है, और मैं उसको क्या दबाऊं? अंडू दबाऊं, तो फिर वापस हो गया, ठीक है। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा अंडू। मान के चलो आपने उस रिसेंट एक्टिविटी को निष्क्रिय कर दिया और आपको लगा कि नहीं भाई वो तो इंपॉर्टेंट था, मैंने निष्क्रिय कर दिया, तो उसको फिर से लाने के लिए जो आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हो, ठीक है, रीडू, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका सही आंसर तो अंडू था। अगर आपको वैसे ही बोले रिसेंट एक्टिविटी को अंडू करने के बाद यदि उसको पुनः उस पेज में जाना हो तो उसके लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, तब आप रीडू इसको आप डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा, दस्तावेज के प्रत्येक पेज में ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट खाली स्थान कहलाता है। एक्चुअल में जितने भी पेज होते हैं सभी पेजेस में, ठीक
ठीक है। हेड और फुटर होता है, हेडर और फुटर होता है। जो पेज के ऊपर तरफ होता है, ठीक, ऊपर दिखाई देने वाले जितने भी टेक्स्ट होंगे या फिर ऊपर प्रिंट जो होता है उसे हेडर कहते हैं, और जो नीचे प्रिंट होता है उसे फुटर कहते हैं। खाली स्थान वर्ड प्रोग्राम स्पेलिंग या ग्रामर आदि टेक्स्ट की, याद रखना इसको, सामान्य गलतियों को करते समय स्वयं ही सुधार लेता है। कई बार अपने मोबाइल पे ही देखना, अगर आप मान के चलो स्पेलिंग लिखोगे, आप बस स्पेल ही लिखे रहोगे, आपके साइड में खुद ही स्पेलिंग लिखा जाता होगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट। इसको ऐसे समझ लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑटो करेक्ट का विकल्प उपलब्ध है। आपको याद होगा मैंने जब टूल्स के बारे में बात की थी, वहाँ पे मैंने बताया था ये टूल्स मेन्यू पर स्थित है। इसके अतिरिक्त स्पेलिंग एंड ग्रामर है, इसके अतिरिक्त वर्ड काउंट की वहाँ पे आप बात करेंगे। ऑटो करेक्ट हमने बता दिया। मर्ज डॉक्यूमेंट है, मेल मर्ज भी वहाँ पे है। लेटर विजर्ड, जो लेटर विजर्ड है वो भी वहाँ पे आपको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धुंधला चित्र जो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की पृष्ठभूमि में दिखाई देता है। आप कई बार देखे होंगे किसी किसी वीडियो में साइड में लिखा रहता है काइन मास्टर, एक्चुअल में वो उसका क्या होता है? वाटर मार्क होता है। याद रखना ये धुंधला टाइप होता है, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की पृष्ठभूमि में होता है, इसे ही वाटर मार्क कहा जाता है। MS वर्ड के बारे में हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको नोट्स तो भेजे ही जाएंगे। 3 आपके लिए कॉमेंट वर्क है और इसे व्यापम ने पूछा भी है, सेम टू सेम उसको मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया है आपके कमेंट वर्क के लिए। पहला कमेंट करेंगे सामान्यतः फुटर कहाँ स्थित होता है। दूसरा आपको कमेंट करना है प्रिंट प्रीव्यू हेतु कौन सा शॉर्टकट की है, इसे भी व्यापम ने पूछा है और इसका क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। MS वर्ड में नया फाइल खोलने हेतु शॉर्टकट की है। और मेरे जो ग्रुप वाले स्टूडेंट जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो प्लीज़ इसको कमेंट करके बताने की कोशिश करें। इससे ये भी पता चलता है कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं। होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगले MS ऑफिस टॉपिक वाले पार्ट 2 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।